हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप लोगों के सामने एक फिर से मैं क्लास 10th का बहुत ही अच्छा चैप्टर ग्राफ का लेके आया हूँ। इसको हम लोग समीकरण के माध्यम से हल करेंगे और देखेंगे इसमें एक्स और वाई का मान क्या आता है और उसका एक ग्राफ बनाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइव में देखते रहें। जैसा कि आप लोगों के सामने यह एक और दो समीकरण दिया गया है। इस समीकरण में हमें दो ग्राफ का एक बिंदु निकालना है। जैसे कि आप पहले से समझ चुके हैं, फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला समीकरण है 5x माइनस वाई बराबर 5। अगर मैं मान लेता हूं जब x बराबर यहाँ पर कोई मान लेते हैं, सपोज दैट 0 लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं 5x माइनस वाई बराबर 5। 5 का हमने देखा कि x का मान रखा 0 माइनस वाई बराबर 5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 माइनस 5y बराबर 5, इसलिए y बराबर -5। जब दोनों तरफ हम इक्वल करते हैं तो -5 के बदला +5 आता है, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास एक बिंदु प्राप्त होता है। जैसे कि ग्राफ में हम देख लेते हैं x है और यह y है। जब मैंने x का मान 0 लिया तो y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ, वो भी प्लस में। इसके अलावा जब हम अगला समीकरण पर चलते हैं तो हम देख लेते हैं जब x बराबर 1 लेते हैं तो मान लेते हैं 5x माइनस वाई बराबर 5 है। 5 गुने 1 लेते हैं, फिर भी हमारे पास कितना आता है माइनस वाई बराबर 5। तो मेरे पास आता है 5 माइनस वाई बराबर 5, इसलिए माइनस वाई बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आपको होगा 0। जब हम ऐसा करते हैं तो x का मान जब 1 लेते हैं तो y का मान 0 आता है। फिर दूसरा समीकरण पर चलते हैं, उसका दो ग्राफ निकालना है। समीकरण दिया हुआ है आपके सामने 3x, हम लिख लेते हैं जब x बराबर हम 0 लेते हैं तब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहाँ लिखेंगे 3 और y। x का मान तो आप देखे हैं 0 लिए हैं, माइनस वाई क्या लिखिएगा माइनस वाई बराबर 3। तो हमारे पास 0 माइनस वाई बराबर 3 होगा, इसलिए y बराबर हम सिर्फ 3 मान देते हैं। दूसरा ग्राफ आपके पास तैयार हो जाता है, उसका मान देख लेते हैं हम लोग। जब x और y में बात करें तो x का मान जब हम 0 मानते हैं तो y का मान हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं, जब x बराबर मैं 1 मान लूँ, x बराबर 1 मान लूँ तो कितना लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। 3 गुने 1 माइनस वाई बराबर 3, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 माइनस वाई बराबर 3, इसलिए y बराबर, अब इधर जो माइनस होगा तो कितना होगा 3 माइनस वाई, सॉरी 3 माइनस 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, y बराबर हमारे पास 0 आता है। 0 प्लस माइनस कोई मायने रखता ही नहीं है, इसलिए जब हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 0 आता है। आपके सामने दो समीकरण है, एक समीकरण है 0 और 5, और एक है 1 और 0। अगला है 0 3 और 1 और 0। यह दोनों समीकरण का दिया हुआ मान है, इसको हम संतुलित कर लेते हैं, यानी कि इसको हल कर लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि इसको 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं। फिर 1 2 3 4 5। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि मैंने एक माना है, यानी कि हाथ से बनाया हुआ चित्र है, इसमें बड़ा छोटा हो सकता है, उससे हमको कोई मायने नहीं रखता है। 1 2 3 4 5, यहाँ लेते 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो होता है वो माइनस में होता है, ये भी होता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये भी तो माइनस में होता है। हमें याद रखना है इन चीज को। चलिए हम आओ इसे लाते हैं आपको। मेरा पहला समीकरण है 0 और 5, x का मान 0 होना चाहिए और y का मान 5, तो यही तो होगा 0 और 5। आगे जब चलते हैं तो x का मान 1 और 0 का मान होता है, तो चलिए इसको मान लेते हैं। ये आपके सामने एक ग्राफ जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग पहले खींच लेते हैं, और मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत टेढ़ा बोक्चा हो सकता है, उसके लिए आपको नहीं ध्यान देना।
दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, लेकिन आप जो ग्राफ बनाइएगा वो सीधा बनाना, क्योंकि वो सही होना चाहिए। हम जो बनाए बोर्ड पर है, थोड़ा बहुत टेढ़ा बच्चा हो सकता है, लेकिन आपको स्केल के माध्यम से सीधा बनाना है। दूसरा ग्राफ आपके सामने क्या है, 0 और 3। एक्स का मान जब 0 लेते हैं तो वाई का मान 3 आता है, यही होगा 0,3। और इसका जो हम ग्राफ लिए थे यह था 1,0। याद रखिएगा, ये इसका ग्राफ है। दूसरा है, जब x का मान 1 लेते तो y का मान 0 आता है। x का मान 1 लीजिएगा, y का मान जब 0 आएगा तो सर जी इसका भी ग्राफ आपको पता है कहाँ होगा, इसका भी ग्राफ इसी पर होगा। देख लीजिए, यह एक प्रतिच्छेदी ग्राफ है, क्योंकि यह रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब ये आपके सामने दिया गया है, हम इसको लिख लेते हैं मान क्या था, समीकरण आप देख लीजिए। मान तो नहीं लिखना है, इसको देख लीजिए। ये जो आपके सामने ग्राफ बना है यही आपका ग्राफ है, 0,5, 0,3। और दोनों में एक बैलेंस ऐसा है कि 1,0 और 1,0, यानी दोनों का सेम ग्राफ आता है। हम कह सकते हैं अतः यह ग्राफ प्रतिच्छेदी है। आप नीचे लिख लीजिए, अतः यह ग्राफ एक दूसरे का प्रतिच्छेदी है। आपको ध्यान रहे, क्लास 10th में एग्जाम देना है और 5 नंबर लाना है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना। बस इसी तरह से ग्राफ बनाना है हमको, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक एंड होती है। अगर नहीं समझ आती है तो फिर आप हमसे क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास द एंड, आप इंजॉय कीजिए और अच्छी तरह से समझिए। कोई दिक्कत हो तो फिर से आप चर्चा कीजिए। बाय।